लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। 5 दिन में दूसरी बार महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। 15 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए पार, डीजल भी 90 से ऊपर। मोदी ने नॉर्वे में पत्रकार को नहीं दिया जवाब। राहुल बोले, भागते दिखे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोगों की सुरक्षा जरूरी। अब खबरें विस्तार से। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 19 मई से पेट्रोल और डीजल औसतन 90 पैसे प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। इससे पहले 15 मई को भी दोनों ईंधन के दामों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। यानी सिर्फ 5 दिन के भीतर दूसरी बार दाम बढ़ने से आम जनता की परेशानी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालात और भी गंभीर हो गए हैं। महाराजगंज में लोग पेट्रोल पंपों के बाहर पूरी रात मच्छरदानी लगाकर लाइन में खड़े नजर आए, क्योंकि पंपों पर आपूर्ति ठप बताई जा रही है। बस्ती में बाइक सवारों को केवल 200 रुपए और कार चालकों को अधिकतम 1000 रुपए का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। संत कबीर नगर, श्रावस्ती और बहराइच में भी लोगों को ईंधन संकट का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बार बार बढ़ाए जा रहे हैं। ये आर्थिक दृष्टि से सरकार का फेलियर है। हमारे देश में सब ठीक है, मोदी जी ने कहा, और डॉलर की कीमत जैसे के वैसा है, लेकिन रुपए का कीमत गिर जा रहा है। आज रुपए का कीमत इतना गिर गया, अभी 1-2 दिन में तो 100 रुपए हो जाएगा $1। तो ये मोदी का एक तो आर्थिक दृष्टि से फेल्यूर है, दूसरा जो विजन रखना चाहिए आगे, उस बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि देश में एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, जिसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ेगा। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई सभा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आर्थिक ढांचा अडानी और अंबानी के पक्ष में बनाया है, वो टिक नहीं पाएगा। इसका झटका युवाओं, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को लगेगा, जबकि अडानी, अंबानी और मोदी महलों में सुरक्षित रहेंगे। राहुल ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा नहीं करने, वर्क फ्रॉम होम और सोना नहीं खरीदने जैसी हालिया अपील पर भी सवाल उठाया और कहा कि खुद मोदी दुनिया भर का दौरा कर रहे हैं। हमने पहले नहीं देखा है। महंगाई बढ़ेगी, आसमान की ओर जाएगी। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान की ओर जाएगा। और मैं हर मीटिंग में नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं, पिछले 12 साल आपने जो किया, उसका कष्ट, उसका दुख, उसका दर्द अंबानी अडानी को नहीं होगा। उसका दर्द किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को और हमारे युवाओं को उठाना पड़ेगा। और मैं रोज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी एक्शन लेना शुरू कीजिए। किसानों की मदद, उनकी रक्षा, छोटे व्यापारियों की रक्षा, युवाओं की रक्षा करना शुरू कीजिए। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले 3 महीने से महंगाई के तूफान की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन भाजपा चुनावों में व्यस्त रही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ ठीक बताते रहे, जबकि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई और दाम बढ़ गए। इससे सब्जी, फल और दूध समेत रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने लगे हैं। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें स्थिति संभालने के बजाय जनता को भ्रमित कर रही हैं। गहलोत ने चेतावनी दी कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है। नॉर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब संयुक्त प्रेस बयान के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बाद नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और भारत में प्रेस स्वतंत्रता और मानवाधिकार को लेकर सवाल उठाए। बाद में यह मामला भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग तक पहुंचा, जहां पत्रकार ने सीधे
भारत पर भरोसा और मानवाधिकार से जुड़े सवाल पूछे। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का जवाब कब देंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब देते हुए भारत को 5000 साल पुरानी सभ्यता बताया, G20 की सफल मेजबानी, कोविड वैक्सीन सहायता और लोकतंत्र की ताकत का जिक्र किया। उन्होंने पत्रकार के बीच में टोकने पर आपत्ति जताई और कहा कि सवाल का जवाब सुनने का धैर्य रखें। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबरा कर भागते हुए देखती है तो इससे भारत की छवि पर असर पड़ता है। जब छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो डरने की भी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि रेबीज से संक्रमित और बेहद खतरनाक आवारा कुत्तों को जरूरत पड़ने पर इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है, क्योंकि लोगों की जान की सुरक्षा सबसे जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में कुत्तों के खतरे से मुक्त रहना भी शामिल है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नवंबर 2025 के अपने आदेश बरकरार रखते हुए स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने, हर जिले में एबीसी सेंटर बनाने और एंटी रेबीज दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि आदेश नहीं मानने वाले अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। पशु अधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता मेनका गांधी ने कहा कि हमारी मांग है कि एबीसी सेंटर बनाइए। जो एबीसी सेंटर बने हैं वे ठीक नहीं हैं। अगर सेंटर ठीक से बने तो सब सही चलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में आज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत की अवमानना के मामले में सुनवाई हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और दुर्गेश पाठक के खिलाफ अदालत ने उन्हें अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने सभी नेताओं को 4 सप्ताह के अंदर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने माना कि आबकारी नीति मामले की सुनवाई के दौरान न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया गया, जो निष्पक्ष आलोचना की सीमा पार कर आपराधिक अवमानना बन गया। अदालत ने सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने और एक एमिकस क्यूरी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। अगली सुनवाई अब 4 अगस्त को होगी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की स्मार्ट पावर का सबसे दमदार सबूत साबित हुआ है। राजधानी दिल्ली में सिक्योरिटी टू प्रॉस्पेरिटी, स्मार्ट पावर फॉर सस्टेन्ड नेशनल ग्रोथ सेमिनार में उन्होंने इसे 22 मिनट का कमाल और 88 घंटे का संदेश करार देते हुए कहा कि मात्र 22 मिनट की ऑपरेशनल विंडो में भारत ने सैन्य सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संदेश और आर्थिक संकल्प को एक साथ प्रदर्शित किया, जबकि 88 घंटे बाद कार्रवाई रोकना भी एक सोची समझी रणनीति थी। ये अभियान आधुनिक युद्ध में सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं बल्कि सूचना, कूटनीति और आर्थिक संतुलन के समन्वय से बनी स्मार्ट पावर की नई परिभाषा है, जिसने आतंक के ढांचे को गहरा नुकसान पहुंचाया और रणनीतिक छूट का दौर समाप्त कर दिया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक चुनावी मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बाहुबली नेता माने जाने वाले जहांगीर खान ने कहा कि वो अब आगे कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सीट टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। चुनाव आयोग ने यहां कथित धांधली और मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोपों के बाद पुनर्मतदान का फैसला किया था। इधर प्रचार अभियान के दौरान टीएमसी के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने इसे लेकर टीएमसी पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।